This is All India Radio. डॉक्टर पांडे, इंटरनेट देखें अगर तो एमेच्योर स्तर पर और एस्ट्रो टूरिज्म के क्षेत्र में भी नए इनिशिएटिव्स का उल्लेख मिलता है। खगोल रहस्यों की ओर जनमानस की उत्सुकता आकृष्ट करने में ऐसी व्यक्तिगत छोटी छोटी पहले कहूंगा मैं, कहां तक कारगर साबित हो सकती है, या संस्थागत आउटरीच के माध्यम से इन प्रयासों को भी थोड़ा और समृद्ध किया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही बात का उल्लेख किया। भारत सरकार इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक कदम उठा रही है और एक नई पॉलिसी के तहत, जिसका नाम सोशल साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भारत सरकार ने मैंडेटरी किया है। हर संस्था में इस बात को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको आम जनमानस को बड़ी सरल भाषा में बताया जाए, क्योंकि ये सारे संस्थाएं पब्लिक फंडेड हैं और इन संस्थाओं में अगर हम पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो पब्लिक को ये बताया जाना है कि किस प्रकार का विज्ञान हो रहा है और इससे हम क्या कर रहे हैं, वो एक पॉलिसी के तहत है। और हम इस आउटरीच के माध्यम से न केवल इस संस्थान में बल्कि अन्य संस्थाओं में भी इसको व्यापक रूप से प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आपने एस्ट्रो टूरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, विशेष रूप से ये संस्थान जो कि हिमालय की तलहटी में स्थित है, हिमालय में जब हम आते हैं तो हम प्लेन की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर से ऊपर आते हैं और उतना ऊपर आने के बाद आकाश में स्वच्छता की स्थिति एक अलग ही होती है, जो कि प्लेन्स में इन्वर्जन लेयर और डस्ट और गैस और पोल्यूशन के नाते संभव नहीं है। हिमालय में स्थिति बिल्कुल अलग है। तो जब हम ऊपर आते हैं तो हम आसमान का वो स्वरूप देख पाते हैं जो आज के डेट में प्लेन्स के इलाके से देखना संभव नहीं है। यही वो बिंदु है जो यहाँ एस्ट्रो टूरिज्म को विशेष महत्व के रूप में देखता है। और ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोफोटोग्राफी हो, या विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न एमेच्योर्स ग्रुप द्वारा यहाँ पर आकर के आकाश का अवलोकन करना हो, या उससे फोटोग्राफी करनी हो, या उससे बेसिक बातों को एमेच्योर तरीके से देखने की बात हो, इन सब की संभावनाएं अपार हैं। और उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में बहुत विशेष प्रयास कर रही है, सराहनीय प्रयास कर रही है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड जो अपने आप में टूरिज्म बेस्ड स्टेट है, वहाँ एस्ट्रो टूरिज्म को भी हम और बड़े पैमाने पे लेकर के आए तो इसमें न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बड़े पैमाने पे हम शिक्षा को भी एक रोजगार परक तरीके से देख करके और स्टूडेंट से लेकर के और हर स्तर पे हम शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकते हैं, रोजगार को भी बढ़ावा दे सकते हैं, अन्य दूसरे नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। चलते चलते बस एक टिप्पणी इस बात पर जो मैंने जिक्र किया था कि एमेच्योर लेवल पर भी छोटे छोटे काम हो रहे हैं। कहीं तो इंटरनेट पर आपको अब एप्स भी मिलने लगे हैं, तो क्या आप इसको पॉजिटिवली देखते हैं? क्या प्रभाव आम लोगों पर इंटरेस्ट जागृत करने में? देखिए सर, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें एमेच्योर स्तर पे जितने प्रयास हो रहे हैं और सभी बहुत सराहनीय हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसमें बहुत सारे एमेच्योर्स को भी बहुत कुछ करना है। नए ऐप्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग हैं और बहुत ही प्रशंसनीय हैं। और इसमें हम जैसे जो मूलभूत वैज्ञानिक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जहां से भी जिस प्रकार का भी एमेच्योर्स को सहयोग चाहिए, हम लोग देने समझने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसी भी डिस्कवरीज आपने दुनिया में सुनी होगी जो मेन स्ट्रीम के खगोल शास्त्रियों ने नहीं किया है, बल्कि एमेच्योर्स ने किया है। तो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स का स्वागत है। मैं कहूँगा लोग बड़े पैमाने पे आगे आएं, हमारी या हमारे जैसी अन्य संस्थाओं से इंटरैक्ट करें, सहयोग करें, कुछ हमें बताएं, कुछ हमारी सुने और इस तरह से विज्ञान को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर शशिभूषण पांडे, इस गहन विषय को आपने बहुत ही सहज अंदाज में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को रखा और मैं समझता हूँ समाज, छात्र और जो आम जनमानस है उसके लिए आपका ये इंटरव्यू बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।